2024 यानी कि चुनावी वर्ष, और चुनावी वर्ष में तमाम राजनीतिक दल अपने अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं सत्ता को लेकर के। और ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी। उदयभान जी, 2024 लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, हरियाणा के लिए तो डबल चुनाव, किस तरीके से देखते हैं और क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की इस 2024 को लेकर, क्या संकल्प है? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और संकल्प ये है कि बीजेपी का हरियाणा से सुपड़ा साफ करना है। तो किस तरीके से देखते हैं, रणनीति क्या रहेगी? कार्यक्रमों को लेकर के हम बात करें, लगातार हालांकि कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग का भी दौर रहेगा, कैसे तैयारी है? रणनीति हमारी स्पष्ट है। आप देख रहे हैं हमारे लगातार निरंतर प्रोग्राम चल रहे हैं, जन आक्रोश रैली भी चल रही है, जिले के वर्कर्स कमेटी की मीटिंग भी हमारी चल रही है। उससे पहले हमारे चाहे वो विपक्ष आपके समक्ष या जो दूसरे जो हमारे कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम चले हैं, जिनको बहुत अभूतपूर्व सफलता पूरे प्रदेश के अंदर मिली है। और अब हम घर घर कांग्रेस का एक कार्यक्रम लेने जा रहे हैं कि जो सभी मैं प्रदेश में होंगे। इसकी जो पूरी रूपरेखा हम 10 तारीख को हमने पीसीसी ऑफिस में मीटिंग बुलाई है सभी कार्यकर्ता की, और उसमें उसका पूरा जो एजेंडा है, विवरण हम 10 तारीख को चंडीगढ़ बताएंगे। ऐसे कौन से मुद्दे मानते हैं जो कांग्रेस के लिए हरियाणा में पक्ष रहेंगे, क्योंकि अभी 10 की 10 लोकसभा बीजेपी के पास है, वो कौन से मुद्दे देखते हैं आप? तो इस समय जो हालात परिस्थितियां जो चली हुई, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश के, प्रदेश में जो बिल्कुल जिस तरह से कर्ज में प्रदेश को धकेल दिया है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो महंगाई की स्थिति है, जो बेरोजगारी की स्थिति है, जो गिरती हुई जो अर्थव्यवस्था का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, कोई डेवलपमेंट का कोई काम प्रदेश में हुआ नहीं किसी भी तरह का, वो सारे मुद्दे हैं प्रदेश को लेकर के। और उसी तरह से जो देश के जो मुद्दे हैं, जो जिस तरह से जो गारंटियां दी प्रधानमंत्री जी ने, उनकी जिस तरह से विफलता हुई है, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी की बात है, चाहे वो किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात है, चाहे स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात है, चाहे हर सर को छत देने की बात थी, चाहे जिस तरह से गंगा और जमुना को साफ करने की बात थी, महंगाई को कम करने की बात थी, काला धन को लाने की बात थी, 15-15 लाख रुपए देने की बात थी, सारी गारंटियां जो झूठी साबित हुई हैं। और जिस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी का कानून आया, चाहे जमीन अधिग्रहण का जो कानून जो देश में उसको बदलने का जो काम करने का काम किया इस सरकार ने, और अब ड्राइवरों के लिए जिस तरह से कानून लेकर के आए, जिस तरह से मीडिया को भी कंट्रोल करने के लिए जो ब्रॉडकास्टिंग का जो उसका जो लाना चाह रहे हैं, जिस तरह से पुलिस के कानूनों में बदलाव करने के लिए पुलिस, बहुत सारे मुद्दे आपका कहना है आपके पास हैं। एक और इसके क्वेश्चन पे बात करें, प्रश्न पे SRK वाला एक मुद्दा बार बार आता है। आप लोग लगातार जनसंपर्क अभियान तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग एक अलग कांग्रेस के कुछ अन्य नेता SRK गुट कहा जाता है, वो भी चल रहे हैं। कैसे बात चलेगी और क्या प्रदेश अध्यक्ष के साथ बात करके ही चल रहे हैं ये? नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, और उसके बारे में जो सक्षम है हमारे प्रभारी हैं, जो AICC जनरल सेक्रेटरी दीपक बाबरिया जी हैं, वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बात कल स्पष्ट इस बारे में कर दिया। नहीं, कांग्रेस के द्वारा कार्यक्रम बनते हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यक्रम तो आपके थ्रू बनने चाहिए थे। अगर ऐसे हैं तो क्या आपके थ्रू नहीं है ये कार्यक्रम? नहीं, उनके हमारे थ्रू कोई कार्यक्रम नहीं, ना हमारे से कोई चर्चा हुई है, ना कोई बातचीत हुई। एक अंतिम प्रश्न है, इसी साल के लिए चुनाव के लिए काफ़ी अहम हो जाता है, महागठबंधन की बात आती है, इंडिया अलायंस की बात आती है, उसमें आम आदमी पार्टी के साथ जाने में कांग्रेस को हरियाणा में फ़ायदा रहेगा, नुकसान रहेगा? इसको लेकर एक सीधा सा जवाब अगर होता है तो। नहीं, फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है, जहाँ जिसका जो हक बनता है उसे मिलना चाहिए। बातचीत चल रही है, हमारे जो नेशनल लीडर हैं वो इस दिशा में बातचीत कर रहे हैं। कहीं उनका कोई क्लेम बनेगा तो उनको हरियाणा की दृष्टि से अगर बात करें, ज़्यादा बेहतर क्या है? ना, मैं समझता हूँ कि हरियाणा में उनका कोई क्लेम बनता नहीं है, किसी भी लोकसभा सीट पर उनका कोई क्लेम नहीं बनता, क्योंकि उनकी जो पिछली 2019 की लोकसभा का लें तो एवरेज वोट 1% है, एवरेज वोट लगभग 1% है, तो इसलिए उनका कोई क्लेम बनता नहीं है। और फिर भी हमारा जो है ना नेशनल लीडरशिप है वो इसके बारे में तय करेगी।
तो 2024 को लेकर के तमाम तैयार है। उन्होंने मुद्दों की बात करी, किस तरीके के मुद्दे हैं तमाम। अगर बात करें राजनीतिक तौर पर किस तरीके से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, हालांकि जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अहम है इसको लेकर जो चर्चा चल रही है। हालांकि ये भी स्पष्ट कहना है कि हरियाणा की अगर पृष्ठभूमि से बात करें, राजनीतिक समीकरण को लेकर बात करें, तो आम आदमी पार्टी या किसी और का कांग्रेस के साथ क्लेम नहीं बनता, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि इतनी सक्षम है। दिल्ली से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।